हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी 17 दिसंबर, यहाँ डेट कर लिखी है 17 दिसंबर की वर्कशीट आई है, वर्कशीट 24, जिसका टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी टॉपिक है। जैसे हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट किया था, ऐसे ये क्यूब एंड क्यूब रूट है। आप लोगों को पता है जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये सब 2D शेप्स हैं। इनमें दो चीज़ें होती हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। लेकिन ये जो क्यूब है, इसमें कितनी डायमेंशन होती हैं? 3। क्यूबॉइड, क्यूब और क्यूबॉइड, इनमें 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये है एक स्क्वायर, ये है दूसरा स्क्वायर। तो जो क्यूब है वो किससे बनता है? स्क्वायर से। और जो क्यूबॉइड है वो किससे बनता है? सॉरी, जो क्यूब है वो बनता है स्क्वायर से, और जो क्यूबॉइड है वो बनता है रेक्टेंगल से। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम देखते हैं क्यूब रूट्स और क्यूब्स के बारे में। यहाँ क्या लिखा है? एरिया। किसका एरिया? एक स्क्वायर का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो स्क्वायर की आपको पता है सारी साइड्स कैसे होती हैं? इक्वल, 2 और 2। तो 2 इंटू 2 इज़ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया होता है उसकी यूनिट होती है स्क्वायर। क्या होती है? यूनिट स्क्वायर होती है। अब अगर हम वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम हमेशा 3 डायमेंशन चीज़ों का ही निकलता है, कभी 2 डायमेंशन चीज़ का वॉल्यूम नहीं निकलता। अब ये क्या है? क्यूब। जब क्यूब स्क्वायर से बनता है और स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो ऐसे ही क्यूब की भी सारी साइड्स कैसी होंगी? इक्वल। तो सारी साइड्स कैसी हैं? 2 2 2। लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों क्या है? 2। तो हमने वॉल्यूम निकाला, निकल गया 8 सेंटीमीटर क्यूब। जो वॉल्यूम होता है उसकी यूनिट होती है क्यूब। क्या कहते हैं हम उसे? क्यूब। तो अब हम नंबर्स का क्यूब्स निकालेंगे क्यूब के हिसाब से। यहाँ लिखा है साइड ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, परफेक्ट क्यूब नंबर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। आप सबको पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें हम पावर नोटेशन में लिखते हैं, हमने किया है ये। साइड ऑफ अ क्यूब कह रहे हैं कि एक क्यूब की साइड है 1 यूनिट। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये L इंटू बी इंटू एच, तीनों को मल्टीप्लाई किया, आया 1 क्यूबिक यूनिट, क्योंकि वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया? 1 क्यूबिक यूनिट। परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर क्या हो गया? 1। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अगर 1 को हम 3 टाइम्स लिखें, देखो क्यों लिखा हमने 1 की पावर 3, क्योंकि 1 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया है? 3 टाइम्स। ऐसे यहाँ लिख दिया हमने, एक्सपेंडेड फॉर्म भी यहाँ लिखी है साइड में। फिर ऐसे 2 यूनिट, अब 2 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा? 3 टाइम्स, तो आ गया 8 क्यूबिक यूनिट। 8 क्यूबिक यूनिट, परफेक्ट क्यूब नंबर इज 8। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गई? 2 की पावर 3, ये लिखा। एक्सपेंडेड फॉर्म ये हो गई। ऐसे ही 3 का देखेंगे आप। अब यहाँ पे हमसे पूछा है परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होगा? क्या होगा? 27। तो यहाँ आएगा 27। फिर ऐसे ये हो गया। नेक्स्ट में क्या है? 4 यूनिट, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम आया 64, परफेक्ट क्यूब नंबर हुआ 64। यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये है 5 यूनिट। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या है? ये 125, तो यहाँ आएगा 125। फिर ये आ गया 6 यूनिट, 6 इन मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो 216। अब ये कह रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आएगा? 6 की पावर 3। अब 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 4 3। ऐसे ही 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 1 2, ये आप खुद से कीजिएगा। यहाँ पर आ गया 7 2 9, ऐसे ही हो जाएगा। बहुत सिंपल वर्कशीट आई है आज की। अब ये कह रहा है यहाँ पे फाइंड आउट द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 11 का क्यूब मीन्स 11 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? जितनी पावर होती है, क्यूब की बात हो रही है, तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम्स। तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, क्या आएगा? 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आएगा 1331। ऐसे ही आप 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 13 14, सबको ऐसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इस बॉक्स में वो हमसे क्या कह रहा है? ड्रॉ अ फिगर ऑफ अ क्यूब।
क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो आप एक मेजरमेंट ले लो अपना, चाहे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कितना भी, कि हमें यहाँ पे एक क्यूब करना है, तो वो आपको स्केल से मेज़र करके बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक स्क्वायर बनाएंगे। 2 सेंटीमीटर ले लो, चलो आप 2 सेंटीमीटर, सारी साइड्स 2 सेंटीमीटर हो गई। सब जगह लिखेंगे नहीं क्योंकि फिर हमें आगे बनाना है। अब ये हो गई इसकी लेंथ और ब्रेथ। अब हमें क्या बनानी है, इसकी हाइट। तो हम 2 सेंटीमीटर यहाँ से बनाएंगे, 2 सेंटीमीटर यहाँ से इसे यहाँ से भी हम रब कर देते हैं एक बारी, बाद में लिख लेना आप। 2 सेंटीमीटर हमने यहाँ से बनाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये भी 2 सेंटीमीटर आना चाहिए, ये भी 2 सेंटीमीटर आना चाहिए, और ये सब बन गया क्यूब, ठीक है ना। तो आप कैसे करेंगे, पहले एक स्क्वायर बनाएंगे, देखो ध्यान से, फिर एक यहाँ से 2 सेंटीमीटर, इसी के पैरेलल बिल्कुल एक 2 सेंटीमीटर बनाना, वरना आपका सेम नहीं आएगा। फिर ऐसे स्केल को इसी के साथ रखना, फिर एक ये ऐसे 4 लाइन्स, बस फिर इनको ज्वाइन कर दो, ये भी 2, ये भी 2, ये 2 और ये 2, बन गया क्यूब। ऐसे आपका क्यूब बन जाएगा और आपकी वर्कशीट कंप्लीट।